आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 12th क्लास के लिए पीसीएमबी की सीरीज चल रही है ना। इसके अंदर मैंने 1 से 6 पार्ट तक आपको पीसीएमबी पूरे तरीके से कंप्लीट कर दी है। अब चल रहे हैं अपना 7 पार्ट पर। 7 पार्ट की मैंने पहला पार्ट डाल दिया है। अगर किसी छात्र ने नहीं देखा हो तो जाकर अपने चैनल भार्गव बिट्टीज पर देख सकते हैं। अब चलिए अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, है ना, हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट पार्ट पर। अब आपके पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए, है ना। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। मैं आपको समझा देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखना, गोबर गैस प्रदूषण रहित होता है। आप गोबर गैस नहीं लिखना, आप तो इतना लिख देना कि ये प्रदूषण रहित होता है। पहला पॉइंट क्या है, ये प्रदूषण रहित होता है, ठीक है, प्रदूषण नहीं करता है। कौन? गोबर गैस। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आप देखते हो जो अपशिष्ट बचता है गोबर का, मतलब पहले गोबर गोबर को घोला जाता है, उसके अंदर घोलने के बाद में वो गैस के रूप में, मीथेन गैस के रूप में आप इसका उपयोग कर लेते हो। इसके बाद में जो अपशिष्ट बचता है उसे दूसरे रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपशिष्ट बचता है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, आप लिखोगे कि उत्तम खाद के रूप में, उत्तम मतलब गोबर गैस से क्या, उत्तम खाद के रूप में प्राप्त होता है, अपशिष्ट प्राप्त होता है ना, जो फसलों के लिए उपयोगी है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे इसका, थर्ड पॉइंट लिखोगे आप, गोबर गैस सस्ता और स्वच्छ ईंधन है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, गोबर गैस सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी इंपोर्टेंट जो मोस्ट प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें इसे लिख लेना, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, गोबर गैस प्रदूषण रहित होता है, ठीक है। आप गोबर गैस नहीं लिखना, आप तो इतना लिख लेना, प्रदूषण रहित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, उत्तम खाद प्राप्त होता है। किससे उत्तम खाद प्राप्त होता है? गोबर गैस से उत्तम खाद प्राप्त होता है, जो फसलों के लिए उपयोगी है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, गोबर गैस एक स्वच्छ और सस्ता ईंधन है। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, प्रदूषण रहित होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इससे उत्तम खाद प्राप्त होती है जो फसलों के लिए उपयोगी है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये स्वच्छ, जो गोबर गैस है स्वच्छ और सस्ता ईंधन है ना। तो ये थर्ड पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। ये अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कैसे आएगा आपके पेपर में, मेथेन गैस के उपयोग लिखिए कोई 3। मेथेन गैस के उपयोग लिखना है आपको, कितने? 3। तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, फार्मिक अम्ल एवं मेथिल एल्कोहल के उत्पादन में। पहला उपयोग क्या है मेथेन का? पहला उपयोग है फार्मिक अम्ल और मेथिल मेथिल एल्कोहल के उत्पादन में, है ना। मैंने लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल एवं मेथिल एल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, फार्मिक अम्ल एवं मेथिल एल्कोहल के उत्पादन में। दूसरा पॉइंट क्या है, ईंधन के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ईंधन के रूप में, मतलब मेथेन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, एक ईंधन के रूप में भी मेथेन गैस का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, थर्ड पॉइंट होगा हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। सेकंड पॉइंट क्या है, ईंधन के रूप में और हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, ठीक है। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको याद हो गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में कैसे आएगा, कार्बनिक यौगिकों के स्रोतों के 4 नाम एवं गोबर गैस के उपयोग से संबंधित 3 सावधानियां लिखिए। मतलब इसी प्रश्न में 2 टाइप से पूछा गया है। कार्बनिक यौगिकों के स्रोत के 4 नाम, ये अलग है, ये यहां से लेके यहां तक ये प्रश्न अलग है। गोबर गैस के उपयोग से संबंधित 3 सावधानियां ये अलग है ना। और अथवा करके ये आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, गोबर गैस का उपयोग करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां लिखिए, है ना। तो सबसे पहले क्या है हेडिंग अपनी, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत। तो इसके 4 स्रोतों का नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला स्रोत है वनस्पति, ठीक है। पहला स्रोत क्या होगा, वनस्पति।
दूसरा स्रोत क्या होगा इसका? वनस्पति, जंतु। दूसरा स्रोत क्या होगा इसका? जंतु। ठीक है, क्या होगा इसका? प्राकृतिक गैस। तीसरा स्रोत होगा इसका प्राकृतिक प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है ना। पहला क्या है? वनस्पति। दूसरा क्या है? जंतु। तीसरा क्या है? प्राकृतिक गैस। और चौथा होगा इसका पेट्रोलियम, है ना। चौथा क्या होगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो ये चार स्रोत हैं। पहला क्या है? वनस्पति। दूसरा क्या है? जंतु। तीसरा क्या है? प्राकृतिक गैस। और चौथा क्या है? पेट्रोलियम। अब चलते हैं अपन गोबर गैस के उपयोग से संबंधित सावधानियां, है ना। अब हेडिंग डालेंगे अपन। अब देखिए, गोबर गैस के उपयोग के समय सावधानी, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? गैस वाल्व को धीरे धीरे खोलना चाहिए। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? गैस वाल्व, गैस वाल्व को धीरे 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 खोलना चाहिए। गैस वाल्व को धीरे धीरे खोलना चाहिए, यह पहला पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? इसका सेकंड पॉइंट होगा गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए, है ना। गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए। इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट होगा गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। गैस का प्रयोग, गैस का प्रयोग, गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। गैस का उपयोग प्रतिदिन करना चाहिए। यहां ये पॉइंट कंप्लीट होता है। मैं अब एक बार और आपको बता देता हूं, गोबर गैस उपयोग के समय सावधानी, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर एक, गैस वाल्व को धीरे धीरे खोलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गैस को अधिक देर तक नहीं सूंघना चाहिए। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, गैस का उपयोग प्रतिदिन करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज कर लिया काल नहीं करोगे, प्रत्येक दिन करना चाहिए, है ना। गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कैसे आएगा आपके पेपर में? मेथेन के कोई 3 परीक्षण लिखिए, है ना। मेथेन के कोई 3 परीक्षण लिखिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? इसमें उत्तर लिखोगे आप, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे? उत्तर। उत्तर लिखने के बाद में आप लिखोगे मेथेन, मेथेन के 3 परीक्षण, 3 परीक्षण निम्न हैं, निम्न हैं। सबसे पहला परीक्षण, मेथेन को जलाने पर कैसी लो देती है? ये नीली लो देती है ना। मेथेन को जलाने पर नीली लो देती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अपन,
मेथेन को जलाने पर मेथेन को जलाने पर नीली लो देती है, नीली लो देती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मेथेन को जलाने पर नीली लो देती है, मतलब आप मेथेन का दहन करोगे आग पर, है ना, तो ये कैसी लो देगी, ये नीली लो देगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, मेथेन में ओजोन मिलाकर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, जिसकी गंध विशिष्ट होती है, जिसकी गंध विशिष्ट होती है, सेकंड पॉइंट क्या है, मेथेन में ओजोन मिलाकर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, जिसकी गंध विशिष्ट होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इसे जलाओगे तो ये नीली लो के साथ जलेगी, और सेकंड पॉइंट क्या है, मेथेन में ओजोन मिलाकर गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, जिसकी गंध विशिष्ट होती है। ठीक है, इसका ये सेकंड परीक्षण है। थर्ड और लास्ट परीक्षण पर अपन चलिए अब अपन इसके थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मेथेन क्षारीय के MnO4 है ये, है ना, के MnO4 के गुलाबी विलयन को रंगहीन नहीं करती है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, मेथेन क्षारीय KMnO4 के गुलाबी विलयन को रंगहीन नहीं करती है, मतलब वो रंगीन होता है उसके रंग से, मतलब अगर इसमें आप मेथेन डालोगे तो वो रंगीन ही रहेगा, रंगहीन नहीं कर पाएगी। कौन, मेथेन, बाकी सबको मेथेन रंगहीन कर देती है। ठीक है, लेकिन क्षारीय KMnO4 के गुलाबी विलयन को रंगहीन नहीं करती है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। अब चलिए अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपके पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, एथेन के प्रमुख भौतिक गुण एवं उपयोग लिखिए। देखिए, भौतिक गुण अलग होता है और उपयोग अलग होता है ना। अथवा करके ये प्रश्न ऐसे भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, एथेन के कोई 3 उपयोग लिखिए। बात देखिए, इसका उत्तर जैसे भौतिक गुण, तो ये एथेन के भौतिक गुण ये हैं और एथेन के उपयोग ये हैं। उपयोग अलग है और भौतिक गुण अलग है। अगर अथवा का प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो याद रखना, ये आपका उत्तर होगा, ये आपको नहीं लिखना है।
ठीक है। और अगर इस तरीके से आपके परीक्षा में आ जाए, एथेन के प्रमुख भौतिक गुण और उपयोग अगर आ जाए, तो आपको दोनों ही लिखने हैं, फिर याद रखना, ठीक है। अब जैसा आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाए वैसे आपको जवाब देना है। तो अब मैं आपको एथेन के भौतिक गुण याद करा देता हूं, चलिए करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें? सबसे पहला पॉइंट लिखोगे एथेन रंगहीन और गंधहीन गैस है। पहला पॉइंट क्या है इसका? एथेन रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एथेन वायु से भारी होती है। क्या लिखोगे दूसरा पॉइंट? एथेन वायु से भारी होती है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है इसका, मैं भौतिक गुण बता रहा हूं, है ना, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण क्या है? तो आप बोलोगे एथेन रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है, पहला गुण है। और दूसरा भौतिक गुण क्या होगा? ये वायु से भारी है। क्या है वायु से भारी? एथेन वायु से भारी है। और इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या होगा? एथेन ज्वलनशील गैस है ना, ये ज्वलनशील है। तो देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, आप सुन के याद करो, और मैंने लिखा हुआ है, आप लिख लेना। ये रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ये वायु से भारी है, मैंने लिख दिया है। ये ज्वलनशील गैस है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब एथेन के उपयोग, देखिए आपने सुना होगा प्रशीतक। प्रशीतक का तात्पर्य है, आपने नाम सुना होगा आपके फ्रिज का नाम, फ्रिज का नाम, यानी कि प्रशीतक का तात्पर्य यह होता है कि जो गैस ठंडा कर दे चीजों को, क्या कर दे, जो गैस चीजों को ठंडा कर दे। जैसे आपने दूध रखा होगा फ्रिज के अंदर, दही रखा होगा, तो ये क्या करती है? ये ठंडा करने का काम करती है। तो इसका पहला पॉइंट एथेन का यही है कि ये प्रशीतक के रूप में, मतलब किसी ये क्या करती है? एथेन चीजों को ठंडा करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ईंधन के रूप में। एथेन किसके रूप में काम आती है? ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? एथेन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। थर्ड पॉइंट क्या है? एथीन वह अन्य रासायनों के रूप में, है ना, अन्य रासायनों के निर्माण में। एथेन से क्या किया जाता है? एथीन एवं अन्य रासायनों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ है एथेन के उपयोग प्रशीतक के रूप में। पहला पॉइंट क्या है? प्रशीतक के रूप में। सेकंड पॉइंट क्या है? ईंधन के रूप में। और थर्ड पॉइंट क्या है? एथीन व अन्य रासायनों के निर्माण में। अब चलिए, अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलिए, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके पेपर में यह प्रश्न कैसे आएगा? एथिलीन के भौतिक गुण एवं उपयोग लिखिए। देखिए भौतिक गुण अलग हैं, उपयोग अलग हैं, ठीक है। यहां अथवा करके ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एथिलीन के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए, है ना। एथिलीन के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो एथिलीन के 3 भौतिक गुण मैं आपको याद करा देता हूं, देखिए। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? एथिलीन एक रंगहीन गैस है। क्या है? एथिलीन एक रंगहीन गैस है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये वायु से हल्की है ना। एथिलीन याद रखना वायु से हल्की होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? ये देखो मैंने लिखा है वायु से हल्की है। एल्कोहल, जो एथिलीन होती है वो एल्कोहल में विलय है। विलय का अर्थ है घुल जाना। अगर आप एथिलीन को एल्कोहल में डालोगे तो ये क्या होगी? उसमें जो एल्कोहल है उसमें एथिलीन गैस घुल जाएगी, ठीक है। तो अपने 3 पॉइंट क्या है? पहला क्या है? एथिलीन रंगहीन गैस है। दूसरा, ये एल्कोहल में विलय है, यही लिख देना, यह एल्कोहल में विलय है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या होगा? ये वायु से हल्की है। कौन हल्की? कौन है? एथिलीन गैस वायु से हल्की है। अब चलते हैं अपन एथिलीन के उपयोग पर। उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं एथिलीन के उपयोग पर। ये है भौतिक गुण, मतलब ये एथिलीन के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। ये प्रश्न भी आपके पेपर में आए तो भी उत्तर यही लिखना है। और एथिलीन के भौतिक गुण एवं उपयोग, उपयोग में आपको अब लिखना बताऊंगा, है ना। और एथिलीन के भौतिक गुण ये क्या है? ये एथिलीन के भौतिक गुण है, ठीक है। अब मैं आपको एथिलीन के उपयोग लिखवाता हूं, ठीक। अब मैं आपको एथिलीन के उपयोग याद कराता हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें?
निश्चेतक के रूप में। चेतक का तात्पर्य है होश में लाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निश्चेतक के रूप में मतलब होश में लाने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, निश्चेतक के रूप में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, मस्टर्ड गैस बनाने में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मस्टर्ड गैस बनाने में। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठंडे देशों में हरे फलों को पकाने में। पहला पॉइंट क्या है, निश्चेतक के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या है, मस्टर्ड गैस बनाने में। तीसरा पॉइंट क्या है, ठंडे देशों में, है ना, यहां ठंड अत्यधिक रहती है, वहां हरे फलों को किससे पकाया जाता है, एथिलीन से पकाया जाता है। उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया हो, मैंने लिख दिया है ना। निश्चेतक के रूप में पहला पॉइंट, दूसरा मस्टर्ड गैस बनाने में, और थर्ड और लास्ट पॉइंट होगा ठंडे देशों में हरे फलों को पकाने में। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यह आपकी परीक्षा में कैसे आएगा, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले मैं आपको एल्केन की परिभाषा लिखना सिखाता हूं, है ना। देखिए आप कैसे लिखोगे, वह हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के बीच, इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं, किसकी, एल्केन की परिभाषा। क्या है एल्केन की परिभाषा, वह हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है या एकल बंध होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एल्केन कहा जाता है। अब एल्केन का आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाएगा, 2025 में पूछा भी गया है ना। देखना आप, 2025 में पूछा भी गया है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, है ना, CnH2n इस टाइप से लिखा जाता है इसका सूत्र, इस ऐसे CnH2n प्लस का 2, ये लिखा भी है मैं ना। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच, है ना, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, उन्हें एल्केन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच, है ना, ये पहले मैंने नहीं बोला था, कार्बन परमाणु जरूर लिखना है, ये छोड़ नहीं देना है ना, ये जरूर लिखना है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है ना, कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है ना, ये जरूर लगाना है आपको। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है या एकल बंध होते हैं, उन्हें एल्केन कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 नहीं 2 आएगा यहाँ, है ना, 1 लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको एल्केन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन एल्कीन की परिभाषा। ये एल्केन की है, अब अपन लिखेंगे वो एल्कीन की होगी। ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूं एल्कीन की परिभाषा। चलिए अब याद करते हैं अपन एल्कीन की परिभाषा। अभी अपन ने याद करी थी एल्केन की परिभाषा, अब याद करेंगे अपन एल्कीन की परिभाषा। एल्कीन की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं, याद हो जाएगी, आसान है। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं के बीच में एक कार्बन या कार्बन दोहरा बंध पाया जाता है, उन्हें एल्कीन कहा जाता है ना, मैंने यही लिखा है। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अणुओं में वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में एक कार्बन दोहरा बंध पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ही एल्कीन कहा जाता है। इसका सूत्र, जैसे एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n प्लस का 2, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, प्लस का 2 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, CnH2n आएगा, है ना। इसका सामान्य सूत्र, किसका, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n है।
है ना। एक बार और मैं आपको दोहरा देता हूं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं के बीच में एक कार्बन या दोहरा कार्बन बंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एल्कीन कहा जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n। ठीक है, अब चलते हैं अपन एल्काइन की ओर, है ना। ये इसका आखिरी है एल्काइन, इसके बाद ये प्रश्न पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं एल्काइन की परिभाषा, है ना। वह अति असंतृप्त, है ना, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध पाया जाता है ना। क्या लिखोगे, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एल्काइन कहा जाता है। मैंने लिखा है अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस माइनस का 2। मैं आपको एक बार ये सामान्य सूत्र तीनों के रिवाइज करवा देता हूं, है ना। देखिए ये इसका उदाहरण है HC ट्रिपल बॉन्ड HC, ठीक है, ये इसका उदाहरण है ना। तो सबसे पहला अपन ने क्या लिखा था, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र, ये आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं, इसमें नहीं है, ये इसका उत्तर यहां पूरा हो चुका है ना, इसका उत्तर यहां पूरा हो चुका है, ये आपको रिवाइज करवाने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहला अपन ने लिखा था एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। ये किसका है, ये है आपका एल्केन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे, है ना, इंपोर्टेंट है ये, है ना, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो आप देखिए ये किसका है, ये है आपके एल्केन का। एल्कीन का क्या है, तो एल्कीन का है CnH2n, है ना। ये किसका है, ये एल्कीन का है। और एल्काइन का क्या होगा, तो एल्काइन का है CnH2n माइनस का 2, ठीक है, जो यहां अभी वर्तमान में लिखा है। ये किसका है, ये एल्काइन का। ये किसका, ये है एल्कीन का, है ना। और ये किसका है, ये है एल्केन का, ठीक है। उम्मीद है यहां आपका ये पार्ट हाइड्रोकार्बन लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेरी समझ यहां तक जाती है, अब कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका नहीं बचता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट का यहां क्या होता है, आपका डी एंड होता है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।